नमस्कार, मैं हूं अमोल और यूशियन के सुपरस्टार के इस सीजन 2 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको जिससे मिलाने वाले हैं उसका नाम है धनश्री द्विवेदी। जैसे नाम में ही बहुत कुछ है, वैसे आखिर धनश्री द्विवेदी है कौन, वो करती क्या है, चलिए इसी के बारे में आपको बताते हैं, दिखाते हैं आपको धनश्री का एक छोटा सा एवी। आखिर धनश्री है कौन। नागपुर के गिट्टी खदान में रहने वाला ये है द्विवेदी दाम्पत्य। मुकेश और राजश्री की शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे, मगर फिर भी इनकी बगिया में कोई भी फूल नहीं खिला था, जिस वजह से मुकेश और राजश्री हर मंदिर हर मस्जिद जाकर यही दुआ करते थे कि उनके घर भी कोई नन्हा फरिश्ता आए और उनकी बगिया में भी कोई फूल खिलखिलाए। मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दिन गुजरते गए और द्विवेदी दाम्पत्य निराश होने लगा, मगर फिर वो दिन निकला जिसका उन्हें कई सालों से इंतजार था। भगवान ने उनकी झोली में एक प्यारा सा नन्हा फरिश्ता भेजा। 13 सितंबर 2005 को द्विवेदी परिवार की झोली में एक नन्ही परी आई। माता पिता ने उस परी का नाम बड़े ही प्यार से धनश्री रखा। वैसे राजश्री और मुकेश ने अपनी बच्ची का नाम धनश्री क्यों रखा, इसका जवाब आपको आखिर में मिलेगा। धनश्री के जन्म के साथ ही द्विवेदी परिवार में खुशियां लौट आई और समय बीतने लगा। धनश्री जब पालने में थी तभी से संगीत की धुनों पर हर बच्चे की तरह वो भी अपने हाथ पांव हिलाया करती थी। शायद तब किसी ने उसकी छुपी हुई प्रतिभा के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। आगे धनश्री ने सेंटर पॉइंट स्कूल में अपना दाखिला लिया और उसकी असल जिंदगी का सफर शुरू हुआ। धनश्री ने अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस 6 साल की उम्र में अपने स्कूल में दिया, मगर धनश्री नाचने से अच्छा गाती थी और इसीलिए उसी साल हुए जूनियर इंडियन आइडल में उसने हिस्सा लिया और वो सिलेक्ट हो गई, जिसके बाद उसे अगले राउंड के लिए मुंबई बुलाया गया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धनश्री ने उसी दौरान एक डांस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और उस डांस कंपटीशन को नागपुर के जाने माने नृत्य दिग्दर्शक और DID के सहायक नृत्य दिग्दर्शक मनीष पाटिल जज कर रहे थे। मनीष पाटिल ने धनश्री की छुपी हुई प्रतिभा को पहचाना और उसके माता पिता से बात की और उन्हें नृत्य सिखाने का मशवरा दिया, जिसके बाद धनश्री का नया सफर शुरू हुआ और फिर कभी धनश्री ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज हमारी ये छोटी कलाकार DID, बूगी वूगी और मैट जैसे कई सारे शो में अपना जलवा दिखा चुकी है और नागपुर का झंडा नेशनल टेलीविजन पर लहरा चुकी है। धनश्री ने अपनी इतनी छोटी सी उम्र में अब तक सैकड़ों पुरस्कार अपने नाम कर लिए हैं। हमारी इस 11 साल की कलाकार को डांस के अलावा ड्राइंग करना और किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे आमतौर पर हर बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है और हमारी धनश्री डांस करती है, इसीलिए आपको ऐसा लगता होगा कि हमारी धनश्री बड़ी होकर डांसर बनना चाहती होगी, मगर आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हमारी धनश्री बड़ी होकर महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की तरह ही देश की राष्ट्रपति बनना चाहती है। डांस में उसके आइडल धर्मेश हैं और इसके सफर में उसके माता पिता का पूरा सहयोग है। वैसे धनश्री अपनी माँ की बहुत लाडली है, मगर साय की तरह उसके पिताजी हमेशा उसके साथ रहते हैं। आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों को दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं, मगर मुकेश कहते हैं कि धनश्री उनकी फ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड है। हमेशा हंसने वाली, शरारतें करने वाली धनश्री अपनी हर चीज को लेकर बहुत चूजी है और यही बात उनके माता पिता को बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत फोकस है, उसे पता है उसे क्या करना है। धनश्री डांस के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छी है और वो फिलहाल मनीष पाटिल के पास ही डांस सीख रही है। कम उम्र में ही अपने माता पिता को गौरवान्वित करने वाली ये प्यारी बिटिया उनके लिए किसी कोहिनूर या धन दौलत से कम नहीं और इसीलिए शायद हमारी इस प्यारी सी बिटिया का नाम
धनश्री है। धनश्री के उज्जवल भविष्य के लिए यूसीएन परिवार की ओर से उसे ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस धनश्री के बारे में हमने इतना कुछ सुना, इतना कुछ देखा, आखिर उससे भी तो मिलना चाहिए। तो हमारे साथ है धनश्री द्विवेदी। तो धनश्री, कैसा लगा तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा है। थोड़ी तालियां तो बजा दो यार हमारे लिए, और आप लोग भी घर बैठे जरूर तालियां बजाइए धनश्री के लिए। धनश्री, मैं ये पूछना चाहूंगा, तुम गाना भी गाती हो, तुम डांस भी करती हो, लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? मुझे डांस सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं बचपन से डांस करते आ रही हूँ, तो मुझे सिंगिंग में भी इंटरेस्ट है, लेकिन डांस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, तुम्हारे पापा ने भी बताया, तुम्हारी मम्मी ने भी बताया कि भैया तुम्हें डांस के अलावा सिंगिंग भी अच्छी लगती है, अभी तुम क्लासेस भी जा रही हो, तो डांस तो हम तुम्हें करवा नहीं सकते, तुम गाना सुना सकती हो हमें? हाँ। तो कौन सा गाना सुनाओगी तुम हमें? मैं कभी जब बादल सुना। तो सुनाओ यार, बिल्कुल। पहले कभी ना तूने मुझे गम दिया, फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया, गुजारे थे जो लम्हे प्यार की, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया। क्या बात है, क्या बात है। मैं तालियां बजाऊंगा इस बार, कोई तालियां बजाए ना बजाए। मुझे एक बात बताओ धनश्री, कब से डांस कर रही हो बेटा आप? मैं 5 सालों से डांस करते आ रही हूँ। और किसके पास अभी डांस सीख रहे हो आप? मैं मनीष पाटिल सर के पास डांस सीखती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कोई ऐसी परफॉर्मेंस है तुम्हें जो तुम्हें बहुत ज़्यादा याद है, ये परफॉर्मेंस तुम्हारी फेवरेट हो, या फिर कोई कंपटीशन तुम्हारी बहुत ही मेमोरेबल हो, ऐसा कुछ? मेरा जो फर्स्ट डांस था वो मुसु मुसु हासी था। उसमें मैं स्टेज फियर के कारण मैंने उसमें रोया था, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें सबने मेरे लिए भी बहुत तालियां बजाई थी, और फिर उसके बाद में मैं मेन भी होने चली उसमें, और वहाँ से ही मैं अपना डांस यहाँ तक कि मैं उसकी वजह से ही पहुँची हूँ, और इस वजह से मुझे डांस बहुत पसंद है। वैसे हमने देखी तुम्हारे घर में कई सारी ट्रॉफियाज हैं, कई सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तुम्हारे कई सारे फोटोग्राफ्स हैं। मुझे बताओ, अब तक कौन से कंपटीशन में तुमने हिस्सा लिया, और सबसे अच्छा कंपटीशन तुम्हें कौन सा लगा? मैंने बहुत सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया है। एक यूथ फेस्टा है, और एक लोकमत बाल उत्सव है, और मुझे सबसे अच्छा मैंने सोनी टीवी में भी पार्टिसिपेट किया, बुगी वुगी में, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ पे सब लोगों ने मुझे भी बहुत जो क्वेश्चंस पूछते थे उनमें से उन्हें मैं भी बहुत पसंद आई थी। मुझे एक बात बताओ, हम लोग ना किसी को देखते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, तुम्हें किसी का डांस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है? कौन है वो जिसका डांस तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? किसके जैसे बनना चाहते हो तुम? मुझे मेरे सर की तरह बनना है। मनीष सर की तरह। अच्छा, और तुम्हारा कोई रोल मॉडल है, जैसे धर्मेश सर है, या फिर और कई सारे लोग परफॉर्म करते हैं, पुनीत है, गीता माँ है, रेमो सर है, तो तुम्हें किसके जैसा बनना है? धर्मेश सर। धर्मेश सर से। क्यों बनना है तुम्हें धर्मेश सर जैसा? क्योंकि मैं धर्मेश सर को जानती हूँ, और धर्मेश सर भी मुझे जानते हैं। ओह, क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ। कहाँ मिली थी तुम धर्मेश सर से? ईटीवी मराठी। ईटीवी मराठी मैग में जहाँ तुमने परफॉर्म हाँ। किया था, जहाँ वो जज थे, वहाँ पर तुम उनसे मिली। घर पे तुम्हारे कौन कौन है? मेरे घर पे मेरी दादी है, मेरी मम्मी है, और मेरे पापा है। सबसे अच्छा कौन है तुम्हारे घर में, और सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है तुम्हें तुम्हारे घर में? सबसे ज्यादा परेशान मुझे मेरी दादी करती है। अच्छा, दादी करती। क्यों परेशान करती तुम्हें तुम्हारी दादी, कोई खास वजह? दादी हमेशा हर चीज में टोकती रहती है। अरे, तो तुम्हें टोकना पसंद नहीं है? हाँ। क्यों, क्या वजह है, क्यों टोकना पसंद नहीं? जब भी मैं कुछ करती हूँ तो बोलती है एक दीदी में तेरे। अच्छा इसीलिए तुम्हें दादी पसंद नहीं। और तुम्हें घर में सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? कौन है जो तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करता है? पापा। पापा। पापा पापा के बारे में क्या कहोगी? पापा देख रहे होंगे तुम्हारा इंटरव्यू, जब ऑन एयर होगा तो मुझसे बात करोगे, तो पापा जरूर सुनेंगे तुमने क्या कहा था पापा के बारे में। मैं पापा को हमेशा फोन करके परेशान करती रहती हूँ, चॉकलेट लाना तो कभी कुछ लाना, तो मेरे पापा मुझे सब ला के देते हैं, और मेरे पापा मेरे साथ मस्ती भी बहुत करते हैं। मैंने तुम्हारे पापा से जब फोन पर बात की थी, तो पापा बोले कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो तुम्हें कहाँ कहाँ घुमाने ले जाते हैं फिर पापा? पापा मुझे वैलेंटाइंस डे में सब जगह घुमाने ले जाते हैं। अच्छा, और मेरे पापा मुझे सब जगह घुमाने ले जाते हैं। कभी अगर मैं बोलूँ मुझे ट्रैफिक पार्क जाना है तो मुझे ट्रैफिक पार्क ले जाएंगे। डांटते वाटते नहीं तुम्हें पापा कभी? नहीं। क्यों नहीं डांटते पापा? पापा हर चीज में अगर डांटते भी है तो फिर उसके बाद में मुझे देख के हंसते हैं। अच्छा, हंसते हैं, मतलब डांटते कभी नहीं। और मम्मा का कोई रोल है कि नहीं आपकी जिंदगी में? मम्मी हमेशा मारती रहती है। अच्छा, तुम गलती करती होगी तो मम्मा मारती होगी, तो मम्मी के बारे में क्या कहोगे तुम? मैं
कभी भी जब मैं अपना पढ़ाई छोड़ के मैं अपनी दादी के साथ खेलने भाग जाती हूँ, अच्छा, तो मेरी मम्मी आती है, मुझे हमेशा चिल्लाती रहती है और मुझे डांटती है कि जब मैंने तेरे को बोला था कि तेरे को पढ़ाई करना है तो तू पढ़ाई करने के लिए क्यों नहीं सुनती है? अच्छा, तो फिर मम्मी डांट देती है। मुझे एक बात बताओ, कंपटीशन आप जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, तो कौन होता है तुम्हारे साथ? अक्सर आमतौर पर कौन लेके जाता है तुम्हें कंपटीशन पर? कौन बताता है कि चलो धनश्री आज यहाँ कंपटीशन है, हमें जाना है? सबसे ज़्यादा मुझे कंपटीशन के बारे में मेरे पापा बताते हैं। अच्छा, मेरे पापा जब भी कोई कंपटीशन होता है तो वो सबसे पहले मुझे आके बताते हैं कि आज यहाँ कंपटीशन है तो आज प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे पापा मुझे सबसे ज़्यादा कंपटीशन में सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, पापा लेकर जाते हैं मतलब हाँ। कहीं भी कंपटीशन, चलो धनश्री आज हमें कंपटीशन में खुश कौन होता है सबसे ज्यादा? मम्मी है, पापा है, दादी है, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे सर है? जब कंपटीशन जीतती हो तो खुश कौन सबसे ज्यादा होता है, और जब हारती हो तो नाराज भी कौन होता है? सबसे ज़्यादा खुश मेरे पापा होते हैं और सबसे ज़्यादा नाराज़ भी मेरे पापा होते हैं। मतलब तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे पापा है, मम्मी दादी कुछ है ही नहीं, है ना? हाँ। ऐसा है। चलो मुझे एक बात बताओ, कई सारे बच्चों को ना बड़ा होके कुछ ना कुछ बनना होता है। अभी तुम बहुत छोटी हो, तुमने सोचा होगा कि बड़ा होके तुम्हें क्या बनना है, तो क्या बनना है तुम्हें बड़ा होके? मुझे कोरियोग्राफर बनना है। अच्छा, कोरियोग्राफर बनना है। मैंने तो पापा से बात की थी, पापा कहते हैं कि भैया इसे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जैसे बनना है। तो कोरियोग्राफर बनना है कि राष्ट्रपति बनना है तुम्हें? कोरियोग्राफर। अच्छा, कोरियोग्राफर। फिर राष्ट्रपति वाला प्लान कैंसिल कर दें हम लोग? हाँ। मुझे एक बात बताओ धनश्री, जब हम कंपटीशन में जाते हैं ना तो कई सारी चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है। वैसे तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन तुम्हें पता होगा जब हम कंपटीशन के लिए जाते हैं तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, बताओ? पहले तो स्टेप्स सबसे अच्छा। ज़रूरी है। अगर पूरा भूल जाओ तो ना मेकअप पे मार्क्स मिलेंगे ना डांस पे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी स्टेप्स है और मेरे एक्सप्रेशंस है, और मैं अपने हिसाब से कितना कर पाती हूँ वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए मेरे कॉम्पिटिटर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं उनसे कितना अच्छा करती हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए डांस में सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सब इम्पोर्टेंट है, मतलब एक्सप्रेशंस भी इम्पोर्टेंट है, मेकअप भी इम्पोर्टेंट है, स्टेप्स भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा, मतलब अच्छा तुम ही मुझे कहा पापा का नाम लोगी, मम्मा का नाम लोगी, टॉयज का नाम लोगी, डांस का, तो तुम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी के साथ डांस करने का मौका मिला है, जैसे तुम धर्मेश सर का नाम लेती हो, मनीष सर का नाम लेती हो, पापा का नाम लेती हो, तो तुम्हें अगर किसी के साथ डांस करने का मौका मिला तो तुम किसके साथ डांस करोगे? मैं मतलब तुम्हारा ड्रीम किसके साथ डांस, मतलब हम देखते हैं ना कि नहीं मुझे इसके साथ डांस करता है, ऐसा कौन है? धर्मेश सर। तो धर्मेश सर के साथ तुम तो मिल चुकी हो ना धर्मेश सर को? हाँ, लेकिन मैं जब वहाँ पे जाने वाली थी तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो सेकंड टाइम गए थे और उनके साथ हमारे हाथ मिलाने का, उनके साथ डांस करने का हमें चांस मिला था, लेकिन तभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाई। तो चलिए हम तुमसे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं क्या थक गया हूँ, मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, तुम भी पानी वानी पी लो। तो भैया इसका मतलब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए यूसीएन सुपरस्टार सीजन 2 मेरे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यूसीएन के सुपरस्टार सीजन 2 इस प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ है धनश्री। धनश्री से हम लोग ब्रेक के जाने के पहले भी बातें कर रहे थे, अभी भी बातें जारी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो धनश्री को तब से जानते हैं जब से वो इस दुनिया में भी नहीं आई थी यानी उसके पेरेंट्स, उसकी दादी। तो सबसे पहले आइए चलिए धनश्री के पिताजी से हम बात करते हैं, आखिर वो क्या कहते हैं धनश्री के बारे में। क्योंकि जैसे कि अगर आप लोगों ने शुरुआत से प्रोग्राम देखा होगा तो हमने धनश्री का एक एवी देखा था, और बड़े लंबे अरसे के बाद जो है धनश्री जो है द्विवेदी परिवार में आई। तो चलिए बात करते हैं हम लोग धनश्री के पिताजी से। मुकेश जी, धनश्री डांस करती है, परफॉर्म करती हैं, आप देखते हैं उसे स्टेज पे डांस करते हुए, कैसा लगता है तब आपको? क्या लगता है, क्या सोच दिमाग में चल रही है? उसके डांस करना, और जब स्टेज पे करती है तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है उसका, और ऐसा लगता है कि मेरा सपना ड्रीम उसने ट्रू करना चाहिए, आगे चल के बहुत बड़ी बनना चाहिए डांस के लिए और हर चीज़ के लिए, और बहुत गर्व महसूस होता है उसके